ऑडियो बुक सावधान कल्कि आ चुके हैं। चैप्टर 2 साउंड ट्रैक नंबर 210 रूथ मोंटेगोमेरी अपनी पुस्तक स्ट्रेंजर्स एमोंग अस में अपने अदृश्य सहायकों के माध्यम से उसने लिखा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द एक विश्व राष्ट्र और विश्व सरकार की रचना होगी। वर्तमान समय के अलग अलग राष्ट्र तब अलग अलग राज्य की भूमिका निभाएंगे। सारे विश्व में एक ही नाणकीय चलन यानी कि मुद्रा होगी। 21वीं सदी में धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना लोग स्वयं देखेंगे और भोग सकेंगे। वर्तमान समय में यह परिवर्तन मंद गति से चलेगा, परंतु 21वीं सदी की शुरुआत में ध्रुवों के स्थानांतरण से धन और जन की जो भयंकर हानि होगी, यह असह्य दुख देखकर परिवर्तन गति पकड़ेगा। लोग यह दुष्परिणाम प्रत्यक्ष देखेंगे, जिसके फल स्वरूप चिंतन, चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन और सुधार की जरूरत समझेंगे। अपनी इस पुस्तक में वह आगे लिखती हैं कि इन दिनों एक देवदूत का आगमन होगा। वह देवदूत अपना उदाहरण प्रस्तुत करके लोगों को उनके अंदर छिपी हुई शक्ति का दर्शन कराएगा। इसको किस तरीके से जागृत की जा सकती है उसके तरीके सिखाएगा और बताएगा कि इसके पालन में मनुष्य जाति का कल्याण और उज्जवल भविष्य की रचना होगी। इस तरह सतयुग की स्थापना होगी जो हजारों साल तक चलेगी। 2.11 फ्लोरेंस। ध्यान में मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उत्तर भारत के उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड पुरुषार्थी संत अपनी साधना में संलग्न रहकर दिव्य आध्यात्मिक प्रवाह बहा रहा है, जो आने वाले दिनों में समस्त संसार में युगांतरकारी परिवर्तन लाने में समर्थ साबित होगा। उनके आध्यात्मिक विचार इतने क्रांतिकारी होंगे जो चिंगारी को ज्वालाओं में बदलने की तरह देखते देखते पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लोग उसकी सशक्त, प्रगतिशील और वर्तमान समस्याओं का समाधान बताने वाली विचारधारा को अपनाने में ही अपना और समस्त विश्व का कल्याण देखेंगे। इस तरह विश्व आहिस्ते आहिस्ते अध्यात्मवादी बनता जाएगा, जो लंबे समय तक धरती पर स्वर्ग की अनुभूति कराता रहेगा। ये शब्द हैं न्यू जर्सी, अमेरिका की मूर्धन्य भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस का, जो उसने अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में लिखे हैं। आगे वह लिखती हैं कि जब मैं ध्यान की गहराई में जाती हूँ, तब मुझे एक गेहुआ वर्ण, सफेद बाल वाला, बिना दाढ़ी मूछ के महापुरुष का दर्शन होता है। उनका मुखमंडल सैकड़ों दीपमाला के बीच जगमगता सूर्य जैसा दिखलाई पड़ता है, जो सारे विश्व में प्रकाश फैलाता दिखाई पड़ता है। यह प्राणदायी प्रकाश प्रेरणा से लोग अपने में
असाधारण परिवर्तन का अनुभव करेंगे, जिससे एक ऐसी महाक्रांति का निर्माण होगा जो विचार क्रांति के नाम से पहचानी जाएगी। इस क्रांति से भौतिकवादी मान्यताएं बदलेगी। इन नए विचारों से अध्यात्मवाद फिर से संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इससे सब एक धर्म, मानव धर्म और एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र के पक्षधर बनेंगे। सारी दुनिया में इस संत की विचारधारा की धूम मच जाएगी। भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने धर्म का उनको मार्गदर्शक मानेंगे। ईसाई उनको भगवान यीशु, मुसलमान उनको मोहम्मद साहब पैगंबर और हिंदू उनको 10वां अवतार मानकर पूजेंगे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत और असाधारण होगी जो जनमानस में नवीन प्रेरणा और चेतना भरेगी। प्रकृति का बिगड़ता संतुलन नियमित और नियंत्रित करेगी। उनका बाल सुलभ स्वभाव और स्वच्छ व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखते देखते चतुरंगी सेना का निर्माण हो जाएगा जो युग निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके उपरांत फ्लोरेंस ने अन्य अनेक भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से बहुतया सत्य साबित हो चुकी हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय के बारे में उनकी उक्त भविष्यवाणी भी सत्य साबित होगी। 2:12 मदर शिप्टन 15वीं सदी की विख्यात भविष्य दृष्टा मदर शिप्टन का जन्म इंग्लैंड में 1488 में हुआ था। यॉर्कशायर की एक गुहा में उसकी कब्र आज भी मौजूद है। कब्र पर अंकित पंक्तियों का भावार्थ है, यहाँ ऐसी नारी चिर निद्रा में सोई है जो जीवन में कदापि झूठ नहीं बोली है। उसकी अद्भुत अतीन्द्रिय शक्ति की परीक्षा कई बार की गई, जो हर एक वक्त सत्य साबित हुई। उसने अपनी भविष्यवाणी में 20वीं सदी का अंतिम समय बहुत विषम बताया है। आश्वासन के रूप में आगे कहा है कि ये सब आपत्तियां और विषमताओं के बीच एक नई विचार चेतना का उदय होगा, जिससे सब विकृतियां दूर हो जाएगी। वातावरण ऐसा बनता जाएगा जिसे आगामी स्वर्ण युग की नींव कहा जाए। वह दृढ़ विश्वास के साथ कहती हैं कि आने वाले नवयुग के निर्माण में भारत का योगदान अभूतपूर्व होगा। ईस्वी सन 2025 तक नया निर्माण स्पष्ट होगा और ईस्वी सन 2040 तक परिवर्तन समग्रतया पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद विश्व एक शांत और स्थिर युग में प्रवेश करेगा, जिसको दिव्यता की दृष्टि से अध्यात्म युग और प्रखरता की दृष्टि से सुवर्ण युग कहा जाएगा। उसने सभी भविष्यवेताओं से एक अलग बात कही है, जिसके अनुसार आज छोटी सीमा वाला भारत देश 21वीं सदी में विश्व भारत के रूप में विस्तृत और व्यापक बन जाएगा। 2.13 रॉबर्ट निक्सन
रॉबर्ट निक्सन का जन्म इंग्लैंड में एक छोटे से गांव में हुआ था। वे 15 साल की उम्र से भविष्यवाणी करने लगे थे। 20 साल के होते होते वे इंग्लैंड के प्रसिद्ध भविष्यवेता बन चुके थे। उनकी सत्य भविष्यवाणियों से प्रभावित होकर तत्कालीन अंग्रेज सम्राट हेनरी ने उनको अपना राजकीय भविष्य दृष्टा नियुक्त किए थे, किंतु वे सिर्फ हेनरी तक मर्यादित न थे, मगर पूरे विश्व की भविष्यवाणी करते थे। संपूर्ण विश्व एवं भारत संबंधी उनका भविष्य कथन महत्वपूर्ण है। अपने दिव्य दर्शन के आधार पर भारत के बारे में उन्होंने लिखा है कि 20वीं सदी के अंत तक इस देश में आस्था संकट, अपराध और उग्रवाद चरम सीमा तक पहुंचेगा, किंतु 21वीं सदी के प्रारंभ से परिस्थिति अच्छी बनती जाएगी। ईस्वी सन 2050 आसपास वर्तमान गरीब, अशिक्षित, अविकसित भारत अपने जीर्ण वस्त्र त्याग कर समृद्धि और श्रेष्ठता की चोटी पार करेगा, जिसे अद्वितीय और अनुपम कह सकते हैं। इस समय भारत एक आध्यात्मिक महाशक्ति बनेगा और जैसे चुंबक की ओर लोह कण आकर्षित होते हैं, वैसे संपूर्ण विश्व भारत की ओर आकर्षित होगा, उसका विस्तार होगा। उनका कहना है कि लोग अपना लाभ खोकर दूसरों को लाभ पहुंचाने में गौरव अनुभव करेंगे। संवेदनाओं का साम्राज्य इतना शक्तिशाली बनेगा कि लोगों में स्व का स्थान पर लेगा, यानी स्वार्थ का स्थान परमार्थ लेगा। भारत के प्रयत्नों से अंतर्ग्रही सभ्यता का संशोधन होगा और उसमें सफलता मिलेगी। भारत को समुद्र से तेल के विपुल भंडार प्राप्त होगा। सौर ऊर्जा का भी विपुल लाभ भारत को प्राप्त होगा। हिमालय से इतनी विपुल संपदा प्राप्त होगी कि जिससे वह अपने भव्य भूतकाल से भी आगे निकल जाएगा। भारत अपनी आध्यात्मिक विरासत से पूरे संसार को ऐसा सांस्कृतिक चिंतन प्रदान करेगा कि जिससे संपूर्ण विश्व विशाल भारत यानी महाभारत बन जाएगा। यह सब इस देश की अभूतपूर्व आध्यात्मिक क्रांति के माध्यम से होगा। 2.14 जे हिल्टन। लोगों के विचार व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। असुरता क्रमशः कम होती जा रही है और देवत्व की वृद्धि हो रही है। विज्ञान का विसर्जन अध्यात्म में हो रहा है, जिससे एक समग्र और सर्वांगपूर्ण विज्ञान का उद्भव हो रहा है, जो विश्व को प्रकाश और प्रेरणा प्रदान करेगा। उपरोक्त विधान मूर्धन्य भविष्य दृष्टा जे हिल्टन का है। उन्होंने अपनी पुस्तक द कमिंग मिलेनियम में प्रस्तुत शैली में यह भविष्यवाणी की है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह पुस्तिका न तो कोई अनुमान है या न कोई संभावना, किंतु यह निश्चित होने वाली घटना है। उसमें वे आगे लिखते हैं कि भौतिकता कम हो रही है और उसका स्थान अध्यात्मवादी विचार ले रहे हैं। समानता का समान व्यवहार सभी को स्वीकार्य है। सादा जीवन उच्च विचार को अपनाया जाएगा।
धर्म मंदिरों तक सीमित न रहेगा, बल्कि जीवन में समाविष्ट होगा, जिससे सर्वत्र शांति और संतोष का वातावरण व्याप्त हो जाएगा, जो दीर्घ काल तक रहेगा, किंतु उसका श्रेय उस सद्बुद्धि को मिलेगा जो उस वक्त के लोगों में विवेक के रूप में विद्यमान होगी। इस तरह हिल्टन ने आगामी स्वर्ण युग की रूपरेखा चित्रित की है। 2.15 फादर पियो। इटली के एक गिरजाघर के पादरी श्री पियो अत्यंत विनम्र स्वभाव, मधुर वाणी, स्वस्थ और विनोदी स्वभाव के हैं। परमात्मा ऊपर उनको अनन्य श्रद्धा है। वे कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति सर्वोपरि है। वह कब क्या करेगा यह किसी को मालूम नहीं, तो भी उसी का प्रकाश मेरे भीतर प्रकट होता है और प्रेरणाएं देता है, जिसे मैं ग्रहण कर संपूर्ण स्वस्थता की स्थिति में प्रकट करता हूँ। जब लोग मुझे पूछते हैं कि आज समाज में अनैतिकता एवं अधर्म बढ़ गया है, ऐसी स्थिति में परमात्मा परिवर्तन कैसे करेगा, तब मेरी भीतर का प्रकाश बताता है कि लोगों की बुद्धि में जो अपवित्रता व्याप्त हो गई है, उसे दूर करने के लिए भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रबुद्ध सत्ता का अवतरण हो चुका है। उसकी विशेषता यह होगी कि वह जितना अध्यात्म तत्व संबंधी सिद्ध और समर्थ होगा, उतना विज्ञान का भी विद्वान होगा। यह शक्ति अपने सहयोगियों के साथ भारत में प्रकट की, किंतु दुनिया के प्रत्येक धर्म और क्षेत्र को प्रभावित करेगी। उसके समय में भारत का दुनिया की सर्वोपरि सत्ता के रूप में उदय होगा। लंबे अरसे तक वह दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। 2.16 गेराल्ड क्राइसे। 20वीं सदी में यहूदी परिवार में हॉलैंड में गेराल्ड क्राइसे का जन्म हुआ था। वे इस सदी के महान भविष्यवेता माने जाते हैं। उन्होंने बहुत भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से आगामी युग और भारत संबंधी उनका कथन इस प्रकार है। मुझे दिखाई पड़ता है कि पूर्व का अति प्राचीन देश भारत में साधु और सांपों की पूजा होती है। वहाँ के लोग मांस नहीं खाते तथा ईश्वर भक्त और श्रद्धालु होते हैं। उनकी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वहाँ के लोग सीधे, सत्यवादी और ईमानदार होते हैं। वहाँ से एक प्रकाश पुंज प्रकट होता दिखाई पड़ता है। वहाँ एक महापुरुष का जन्म हुआ है, जो पूरे विश्व के कल्याण की योजना बनाएगा। उस समय दरमियान विश्व में भारी उथल पुथल होगी। भयंकर युद्ध होगा, जिसमें कितने ही देशों का नामो निशान मिट जाएगा। उस व्यक्ति के पीछे हजारों व्यक्ति चलते होंगे, जिसमें स्त्रियां विशेष मात्रा में होगी। वे व्यक्ति एक स्थान से नहीं, बल्कि पूरे देश से आएंगे। वे यज्ञ करके उसमें कोई सुगंधित द्रव्य की आहुति देंगे, जिससे सारा वायुमंडल शुद्ध होगा। संसार के सब लोग उसकी बात मानेंगे। सभी राजनेता एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए मजबूर होंगे। शताब्दी के अंत बाद 21वीं सदी में
पूरा विश्व एक सूत्र में पिरोया जाएगा, जिससे सर्वत्र अमन चैन होगा, कोई हिंसा नहीं होगी। दुष्ट, दुराचारी और नारी ऊपर कुदृष्टि करने वालों को भयंकर सजा होगी, जिससे गुनाहखोरी बंद होगी। लोग दूध ज्यादा पिएंगे, फल फूल और वृक्षों से संसार सुंदर दिखाई पड़ेगा, सर्वत्र आनंद का साम्राज्य व्याप्त होगा। 2.17 योगी अरविंद। महान योगी अरविंद की घोषणा है कि अब पुनर्गठन का युग आ गया है। भारत की उन्नति का शुभारंभ हो गया है। विपत्ति के काले बादल भारत पर से हट रहे हैं। पूर्व के आकाश से उजाला लेकर उषा का उज्जवल प्रकाश फैल रहा है। नवीन युग के आरंभ में धर्म, नीति, विद्या, ज्ञान वगैरह अनेक प्रकार के आंदोलन मानव समाज में अवतरित होते दिखाई पड़ेंगे। नए युग में जो धर्म, सत्य, प्रेम, न्याय और एकता की भगवान ने स्थापना करने की इच्छा की है, वह वर्तमान मानव चरित्र में आंशिक परिवर्तन से संभव नहीं बनेगा। यह पुनर्गठन मानव अंतःकरण से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। यह साधना से सिद्ध होकर भारतवर्ष नए युग की स्थापना करेगा। आगामी 30-40 वर्ष के भीतर दुनिया में विचित्र परिवर्तन आएंगे। इसके बाद जो नया जगत बनेगा, उसमें भारत की सभ्यता ही विश्व की सभ्यता बनेगी। एक दिन उन्होंने पूज्य माता जी से कहा था, मेरे हृदय में देवी उमंगे उमड़ रही हैं और कह रही हैं कि भारत का अभ्युदय बहुत नजदीक है। मेरा विश्वास है कि भारत वर्ष में एक अभियान शुरू होगा जो यहाँ की असुरता का नाश करके धर्म को नई दिशा देगा और इस देश की प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ाएगा। यह आंदोलन फिर से दुनिया में सतयुग की स्थापना करेगा। 2.18 स्वामी विवेकानंद। भारत का भविष्य पुस्तक में स्वामी जी लिखते हैं कि यह महान राष्ट्र की अवनति और पतन की गाथा में ही भविष्य के भव्य भारत रूपी वृक्ष का बीज छिपा हुआ है। वह शक्तिशाली ऊर्ध्वगामी वृक्ष के विकास का आरंभ हो गया है। अध्यात्म के विद्यमान रत्न आश्रमों और मठों से बाहर निकल आएंगे। जन जन तक व्यावहारिक आध्यात्म को पहुंचा दिया जाएगा। ये विचार युगांतरकारी सिद्ध होंगे। भविष्य में जो सतयुग आने वाला है, उसमें ब्राह्मणेतर सभी जातियां ब्राह्मण रूप में शामिल की जाएगी। ब्राह्मणत्व का अर्थ होगा मानवता का चरम आदर्श। यह युग एकता और समानता का होगा। उम्र के अलावा न कोई छोटा न कोई बड़ा। उसको आध्यात्मिक साम्यवाद भी कह सकते हैं। मंदिर सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहेंगे, वे जन जागृति के केंद्र बनेंगे। युवाओं से मुझे बहुत आशा उम्मीद है। वे लौकिक शिक्षा तो लेंगे और साथ में आध्यात्मिक के पाठ स्वयं पढ़ेंगे और अनेकों को पढ़ाएंगे।
2.19 ठाकुर दयानंद। बंगाल की अरुणाचल मिशन के स्थापक दयानंद का कहना है कि आगामी युग में पृथ्वी मनुष्यों की नहीं मगर ईश्वर की होगी। इसको ईश्वर का उत्तराधिकार समझकर निभाना होगा। हर एक व्यक्ति अपने घर में सभी वस्तुओं का समान हिस्सेदार और जिम्मेदार होता है। इसी तरह विश्व की पूरी संपत्ति के सब समान हिस्सेदार हैं। नए युग में इस तरह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का, एक जाति दूसरी जाति का, एक देश दूसरे देश का शोषण कर सकेगा नहीं। पिता ने जो दिया है उस पर हर एक मनुष्य का समान अधिकार है। यह सिद्धांत लागू होगा जिसे हम आध्यात्मिक साम्यवाद कह सकते हैं। इसके लिए आवश्यक तंत्र और व्यवस्था बन जाएगी। 2.20 प्राणनाथ प्यारे और हजूर जी महाराज। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल के गुरु योगी प्राणनाथ जी ने भी युग परिवर्तन संबंधी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि भगवान की शक्तियों के द्वारा युग परिवर्तन का कार्य पूरा होगा, तब एक विश्वव्यापी दैवी विधान सभी देशों में व्याप्त हो जाएगा। तब अलग अलग मतांतरों की झंझट छोड़ सब एक ही पर ब्रह्म का स्वीकार करेंगे। एक ही प्रकार की उपासना पद्धति होगी। ईश्वर के बारे में एक ही प्रकार की मान्यताएं होगी। खान पान में भी एकता होगी। आपस के कलह बैर वगैरह का अंत आ जाएगा। सब सद्भाव पूर्वक साथ रहकर दैवी जीवन जिएंगे। आजकल विद्वान इसी आदर्श का स्वीकार कर रहे हैं और उसी के लिए प्रयास और प्रचार भी करते हैं। राधा स्वामी संप्रदाय के प्रधान गुरु स्वामी ब्रह्म शंकर हजूर जी महाराज ने भी कहा है कि निकट भविष्य में दैवी क्षेत्र से आध्यात्मिक लहरें सारी पृथ्वी पर आधिपत्य जमाएगी। उस वक्त वर्तमान में हम जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं वे सब गायब हो जाएगी और सतयुग से भी ज्यादा प्रेम, आनंद और कल्याण की स्थिति उत्पन्न होगी। जो आत्मिक शक्तियां अभी सुसुप्त पड़ी हैं ये सब जागृत हो जाएगी। 2.21 श्री शेरॉन ईस्वी सन 1925 में श्री शेरॉन ने वर्ड प्रिडिक्शन नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें बताई गई अधिकांश भविष्यवाणियां सच मालूम पड़ी हैं। आने वाले समय के बारे में वे लिखते हैं कि ध्रुवों की स्थिति में घटने बढ़ने से प्राकृतिक आपदा आएंगी। इस बीच एक भयानक युद्ध होगा जिसके बाद सीमित जनसंख्या बचेगी। इस संहार से बचे हुए लोगों की विचारधारा बदल जाएगी। वे सत्य, प्रेम और न्याय के सिद्धांत का स्वीकार करेंगे और उसका प्रचार करेंगे। राजकीय धोखाबाजी और छल कपट खत्म हो जाएंगे। परस्पर प्रेम भाव की वृद्धि होगी। सुख शांति बनी रहेगी और समस्त वसुंधरा में एक ही धर्म मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होगा।
देश और जाति की सरहदें लुप्त होंगी। 2.22 स्पेन के वेजिलेटिन लिखते हैं कि 1980 के बाद प्रकृति का उग्रतम रूप देखने को मिलेगा। उसमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ जैसे अनेक तूफान होंगे। मित्र दिखने वाले अनेक देशों में युद्ध होगा। उसके बाद एक नई सभ्यता का उदय पूर्व के देश भारत से होगा। उसकी विद्या से वायुमंडल शुद्ध होगा। लोग भाईचारा और प्रेम से रहेंगे। देश और जाति की सीमा टूटकर भ्रातृभाव का विस्तार होगा। उनके मतानुसार नया उद्धारक का समय 1930 से 2000 ईस्वी सन के बीच होगा। उनकी सहायता में अपने देश के ही नहीं मगर सारी दुनिया के लोग जुट जाएंगे। वे शरीर, धन, परिवार, मिलकत सबका मोह छोड़कर भारत के इस उद्धारक के कार्य में निमग्न होंगे। भातृभाव का विस्तार होगा। 2.23 हॉलिंग लाइफ नाम के पुस्तक के संपादक श्री जॉन मेलार्ड ने भी युग परिवर्तन के समर्थन में लिखा है कि आज दुनिया की समस्याएं इतनी जटिल बनी हैं कि मानवीय बुद्धि से उसे सुलझ सकना मुश्किल है। विश्व शांति मनुष्य की ताकत के बाहर की बात बन गई है। फिर भी हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान धरती पर जन्म ले चुके हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। वे अपनी सहयोगी शक्तियों के साथ नवयुग सर्जन के कार्य में लग गए हैं। उनकी बौद्धिक और आत्मिक क्षमता वे अवतार है, यह बात प्रकट कर देगी। अब दुनिया का वह उद्धारक लंबे समय तक पर्दे के पीछे छिप नहीं सकेगा। 2.24 युग ऋषि परम पूज्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी की दिव्य दृष्टि का संकेत। 1. तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। गर्म युद्ध शीत युद्ध में और अंत में उस स्थिति तक पहुंचेगा जो हमेशा के लिए युद्ध विराम के रूप में दिखाई पड़ेगा। 2. एक भी देश की सीमा नहीं रहेगी। विश्व राष्ट्र का निर्माण होगा। विभाग या विभाजन प्रशासनिक, औद्योगिक और अन्य सुविधा के लिए ही होगा। 3. शासन के लिए प्रजा पार्टी रहेगी। चुने गए सन्निष्ठ लोग शासन तंत्र चलाएंगे। महत्वपूर्ण स्थानों के लिए केवल परीक्षा ही नहीं, लेकिन प्रतिभा, योग्यता, ईमानदारी वगैरह के लिए अनेक कसौटियों से गुजरना पड़ेगा। 4. हीन वृत्ति पैदा करने वाले साहित्य, चित्र, फिल्म, कला वगैरह जो जनमानस को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, वे आगामी दिनों में समाप्त हो जाएंगे। 5. कुटीर उद्योगों को प्राधान्य मिलेगा। उसकी व्यवस्था सहकारी क्षेत्र से होगी। कल कारखाने या फैक्ट्रियां मात्र वह चीज बना सकेगी जो कुटीर उद्योग से न बन पाए। इससे बेकारी की कोई समस्या नहीं रहेगी। 6. आने वाले दिनों में
सर्वसाधारण व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए सामाजिक तंत्र होगा। आर्थिक व्यवस्था इस तंत्र के पास रहेगी। मानवी की सभी आवश्यकताएं इस तंत्र भली भांति संभालेगा। अंगत धन संचय कोई नहीं कर सकेगा। आध्यात्मिक साम्यवाद आएगा। 7. समस्याओं का समाधान युग मनीषी द्वारा होगा। दार्शनिकों और वैज्ञानिकों में विचार परिवर्तन होगा। उच्च स्तरीय वैज्ञानिक ऐसे छोटे छोटे उपकरण बनाएंगे जो कुटीर उद्योगों में सहायभूत हों। 8. स्त्री और पुरुष एक समान माने जाएंगे। श्रृंगार, सज्जा और कामुकता का प्रदर्शन बंद हो जाएगा। पुरुषों भाई भाई और स्त्रियां बहन बहन की तरह रहेंगे। सर्वत्र पवित्रता का वातावरण बनेगा। 9. संपत्ति को सफलता का चिन्ह नहीं, बल्कि किसने कितनी मानवीय गरिमा बढ़ाई उसके अनुसार गौरव मिलेगा। अपनी अपनी उच्च स्तरीय प्रतिभा लोक कल्याण में प्रवृत्त करेंगे। उसमें ही संतोष और सम्मान मानेंगे। 10. आने वाले प्रज्ञा युग में शारीरिक और मानसिक व्याधि से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि लोग कुदरत के अनुशासन में रहकर आहार विहार का संयम बरतेंगे। कोई बैठा नहीं रहेगा, सब श्रम करेंगे, जिससे तंदुरुस्त होना स्वाभाविक होगा। 11. लार्जर फैमिली या संयुक्त परिवार एक सहकारी संस्था के रूप में विकसित होगा। मोहल्ला, सोसाइटी, संघ वगैरह सभी की प्रवृत्तियां हिलमिल कर एक स्थान पर संपन्न होगी। भोजन पकाना, कपड़े की धुलाई, दुकान, ट्यूशन, मनोरंजन वगैरह समूह में होंगे। इससे स्थल, समय और श्रम और धन की बचत होगी। 12. व्यक्ति, परिवार और समाज की ऐसी आदर्श संरचना को मात्र कल्पना नहीं, मगर युग दृष्टा की ऐसी भविष्यवाणी माननी चाहिए जो बहुत कम समय में सार्थक होकर रहेगी। चैप्टर 2 समाप्त।